और ए फलक गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, ए फलक गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनकी नालेन का मेयार बहुत ऊंचा है, उनकी नालेन का मेयार बहुत ऊंचा है। और हम गरीबों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गरीबों का खरीदार बहुत ऊंचा है, हम गरीबों का खरीदार बहुत ऊंचा है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेला, आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हजरात, बयान करता है के मुतालिक अर्ज़ मारूस का सिलसिला जारी करने से पेशतर मुनासिब ही नहीं बल्कि मैं जरूरी समझता हूँ हम और आप सबसे पहले मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, महबते जिब्राइल, आरज़ुए मीकाइल, आकाए इसराफील, मौलाए इज़राइल, हादिये आज़म, खैरे मुजस्सम, फखरे आदमो बनी आदम, बाइसे एजादे आलम, सुबह कायनात के शम्स ज़ुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना बाक़ीदत गुलामाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अभी महफिल का आगाज है, आप हजरात थोड़ा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें एक मरतबा, और आप पढ़ें तमामी हजरात दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अल्लाह से डरने का हुक्म दिया। अल्लाह से डरना क्या, इसकी बहुत सारी तारीफें की गई है। एक आसान सी तारीफ हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने हजरत उबी बिन काब से इरशाद फरमाया कि तकवा क्या है। हजरत उबी बिन काब ने जवाब दिया, आपकी बारगाह में अर्ज किया, ए उमर,
जरा ये बताएं, कभी आपका गुजार किसी ऐसे रास्ते से हुआ है जो खारदार हो, कांटों वाला? आपने फरमाया कि हाँ। कहा कि फिर कैसे गुजरे? चंद बातें मैं अर्ज करूंगा, मोहब्बतों के साथ सुने। कहा कि उमर, उस रास्ते से आप किस तरह से गुजरे? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो वो कांटोदार रास्ता था, अपनी जिस्म को बचाता हुआ, अपने कपड़ों को बचाता हुआ उस रास्ते से बड़ी बमुश्किल में गुजरा। हजरत उबी बिन काब ने अर्ज किया कि उमर फारूक आजम, ये दुनिया ऐसे ही है, इंसान के लिए दुनिया परेशानियों की जगह है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा बंदा बने और इस दुनिया की ख्वाहिशात से, इस दुनिया की ऐशो इशरत से अपने आप को इसी तरह से बचाता रहे। यही तकवा है, इंसान गुनाहों से महफूज रहे, अल्लाह की इबादतें करता रहे, बुरे कामों से अपने आप को बचाता रहे। यही तकवे की तारीफ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तरफ में ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये महफिल जो सजाई गई अल्लाह वालों की शान में सजाई गई है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में खास तौर पर सजाई गई। पहले मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्लाह वालों के मकाम को कितना बुलंदोबाला फरमाया है। इनसे मोहब्बत करने वाले को मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंदोबाला मकाम अता फरमाया है। आइए मैं आपके सामने एक मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाब्बूना बिजलालिल यौम उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत इरशाद फरमाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, मेरे लिए मोहब्बतें करने वाले थे, मेरे नेक बंदों से मोहब्बतें करने वाले थे। अल्लाह फरमाएगा आज मैं उनको अपने साये के नीचे जगह इनायत फरमाऊंगा, जबकि मेरे साये के अलावा आज कोई साया नहीं है। मेरे अजीजों, ये किन का मकाम बयान किया जा रहा है? जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले हैं। बरोज़े क़यामत अल्लाह फरमाएगा कि आज मैं उनको अपने साये के नीचे जगह इनायत फरमाऊंगा, जबकि मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं है। किनका मकाम बयान किया जा रहा है? जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले। और एक और हदीस मुबारका सुनिए। इन्ना लिल्लाहि ताला इबादन यूज़अउ लहुम यौमल क़ियामतिल मनाबिर यक़उदून अलैहा हुम क़ौमुन लिबासुहुम नूरुन फ़क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह क़ालल मुतहाब्बून फ़िल्लाह वल मुतजालिसून फ़िल्लाह वल मुतज़ाबिरून फ़िल्लाह। ये तिबरानी की हदीस मुबारका है। तर्जुमा सुनते चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होंगे कि परवरदिगारे आलम उनके लिए मिंबर सजाने का हुक्म देगा। उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, उनका लिबास भी नूरानी होगा, उनको बुलंदो बाला मकाम पर बिठाया जाएगा। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ना तो वो नबी होंगे ना तो वो शहीद होंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन लोग होंगे जिनका मकाम इतना बुलंदो बाला रखा जाएगा कि उनको बुलंद मकाम पर भी बिठाया जाएगा, उनका चेहरा भी नूरानी होगा, उनका लिबास भी नूरानी होगा। आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, वो लोग होंगे जो दुनिया में रह करके अल्लाह वालों से मोहब्बतें किया करते थे, उनकी मजलिसों में हाजिरी दिया करते थे, उनकी मुलाकात के लिए जाया करते थे। परवरदिगारे आलम ने आज उनके मकाम को इतना बुलंदो बाला रखा है ताकि दुनिया वाले, दुनिया में उन्होंने जो अल्लाह की इबादतें की है उनका सिला और अल्लाह की मोहब्बतें की है, अल्लाह के बंदों से मुलाकातें की है, परवरदिगारे आलम उनका मकाम इतना बुलंदो बाला फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मिल्लत इस्लामिया। और इस हदीस मुबारका में जो बयान किया गया कि उनका मकाम बुलंद रखा जाएगा, इसका कतई ये मकसद नहीं है कि उनके मकाम को अंबे इकराम के मकाम से बढ़ा दिया जाएगा। तफसीर रूहुल बयान के अंदर चंद तफसीरें इसकी की गई हैं कि उनका मकाम अंबिया इकराम के मकाम से नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि उन्हें देख करके अंबिया इकराम भी फख्र करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने
हमारी उम्मत में ऐसे ऐसे लोगों को पैदा फरमा दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की मजलिसों में हाजिर हुआ करते थे। उनके मकाम को इतना बुलंद रखा जा रहा है। तो मेरे अजीजों, आप अंदाजा लगाओ, जब महफिल में हाजिर होने वालों का ये मकाम है तो परवरदिगारे आलम अपने उन नेक बंदों के मकाम को कितना बुलंद बाला रखेगा जिनके लिए इस महफिल को सजाया गया है। हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से गए हुए सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी उनका नाम दिलों की चोटियों पर मोहब्बतों के साथ लिया जा रहा है। शर्क़ व गर्ब में हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ का इनेकाद हो रहा है। इस सदियों में न जाने कितने बादशाह इस दुनिया में आए, लेकिन मेरे अजीजों, उनका आज नाम लोगों को याद नहीं है, लेकिन वलियों के सुल्तान है गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चर्चा गली गली में हो रहा है। हर जगह आपका जिक्र किया जा रहा है। ये दुनिया की किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी का कमाल नहीं है, बल्कि ये रब्बे जुल जलाल का अर्श से भेजा हुआ तोहफा है जो परवरदिगारे आलम ने अपने खास बंदे हुजूर गौसे आजम को अता फरमाया है। और जब अल्लाह ने इतना बाला मकाम आपको अता किया है, हुजूर गौसे आजम कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़बाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ नारिन लखमिदत वंतफत मिन सिर्री हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो सुनो लोगों, क्या फरमाते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी रूहानियत का राज किसी समंदर पर डाल दूं तो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। अगर मैं अपनी रूहानियत का राज आग पर डाल दूं तो आग बुझ जाए। अगर मैं अपनी रूहानियत का राज पहाड़ पर डाल दूं तो पहाड़ रेत में तब्दील हो जाए। और मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला। ये हमारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। आप फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी रूहानियत का राज किसी मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। ये बारहा आपने सुना होगा कि एक नसरानी और ईमान वाले के दरमियान ये बहसो मुबाहिसा होने लगा कि हमारे नबी अफजल हैं, हमारे नबी अफजल हैं। मुसलमान ने कहा नहीं, हमारे नबी अफजल हैं। आखिर में बात यहां तक पहुंच गई कि दलील क्या है। उसने कहा जो नसरानी था कि ईसा रूहुल्लाह इसलिए अफजल हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। क्या कहा? कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर भी उसी जगह से हो रहा था। अपनी मुरीद को भेजा और कहा कि जाओ देखो तो सही आखिर किस लिए झगड़ा हो रहा है। मुरीद ने जाकर के जब देखा तो गौसे आजम ने उस आवाज को सुन लिया, उनके बहसों मुबाहिसों को सुन लिया। हुजूर गौसे आजम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, अच्छा तू ये कहना चाहता है कि ईसा रूहुल्लाह इसलिए अफजल हैं कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम ने कब्र की तरफ और कब्र की तरफ जाकर उसके हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ए नसरानी जरा बता, अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं तो फिर क्या होगा? कहा कि मैं तुम्हारे नबी को अफजल मान लूंगा। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। अल्लाहू अकबर। जैसे ही मुर्दे की तरफ आपने हुक्म दिया, मुर्दा अल्लाह के हुक्म से उठ गया, कब्र से उठ गया। अल्लाहू अकबर। नसरानी मान गया। अल्लाहू अकबर के नबी अफजल है, प्यारे आका ही अफजल है। अल्लाहू अकबर। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस मुर्दे को जिंदा करना हरगिज अपना मुवाजना हुजूर हजरत ईसा रूहुल्लाह से करना नहीं था, बल्कि ये बताना मकसूद था कि बज़ाहिर हमारे नबी ने मुर्दों को तो जिंदा न किया, लेकिन जितने नबी भी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं वो हमारे नबी के सदक़े से लेकर के आए। जी जी हजरत, बहुत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा देखिए। एक दौरे हाजिर का बहुत बड़ा साइंसदान जिसका नाम आइंस्टाइन है,
उसने कहा कि मैंने रेडियो दूरबीन के जरिए जमीन के अंदर एक ऐसे कहकशा को देख लिया है जो जमीन से 2 करोड़ नूरी साल दूर है। यानी वो रोशनी जो फी सेकंड 1,86,000 मील का सफर तय करती है, उस तक पहुंचने में 2 करोड़ साल लगेंगे। लेकिन उसने कहा मैंने पूरी रोए जमीन का इहाता नहीं किया, पूरी रोए जमीन का चक्कर उसने भी नहीं लगाया, लेकिन उसके बरखिलाफ जाकर के देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को, अपने नेक बंदों को, और उनमें से हुजूर गौसे आजम की जात है, क्या मकामो मर्तबा अता किया है, क्या निगाहें अता फरमाई हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते कि मैं अपनी निगाहों से पूरी रुए जमीन को इस तरह से देखता हूं जैसे कि हाथ की हथेली पर राई का दाना। सुभान अल्लाह। इसी की तर्जुमानी करते हुए मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं वरफाना लक जिक्रक है साया तुझ पर, वरफाना लक जिक्रक है साया तुझ पर। बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और आगे देखिए, मैं आपके सामने आपके मकामों मर्तबे को सामने रखता हुआ चलता हूँ। आपने सुना भी होगा कि आपके वालिद गिरामी का मकाम मर्तबा क्या है, आपकी वालिदा मोहतरमा का मकाम मर्तबा क्या है, उस तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। 470 हिजरी में हुजूर गौसे आजम जीलान की सरजमीन पर पैदा हुए और 561 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले जो शेखुल मशाइख हैं, अमीरुल औलिया हैं, जिनका नाम है हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके मुरीदीन में 17 बादशाह थे, और वो बादशाह ऐसे थे जो बाअदब आपके झंडे के नीचे आपके साथ चला करते थे। एक अल्लाह वाले जिनका नाम शेख अजाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और दीदार में आपने आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, शेख मोहम्मद काकीस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए शेख अजाज, तुमने उन लोगों के बारे में पूछ लिया है कि मैदान महशर में जिनके ऊपर मैं फख्र फरमाऊंगा कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे नेक बंदों को भी पैदा फरमाया, ऐसे ऐसे नेक बंदों को भी पैदा फरमाया। ये मकामो मर्तबा हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अब सुनिए आपने गौसे आजम के मकाम मर्तबे को कैसे बयान किया। बगदाद की सरजमीन है, एक वाजो नसीहत की महफिल सजी हुई है, उसमें जिक्र अस्कार किया जा रहा है। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ सुने, एक बार पढ़े दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। एक बच्चा जिसका नाम अब्दुल कादिर है, अभी मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। आप मजलिस में हाजिर हुए, लेकिन हजरत मोहम्मद काकीस ने अपने किसी मुरीद को बुलाया और कहा कि जाओ इस बच्चे का हाथ पकड़कर मजलिस से बाहर कर दो। हजरत गौसे आजम को मजलिस से बाहर कर दिया गया। फिर वो अब्दुल कादिर फिर मजलिस में हाजिर हो गए, अभी बच्चे हैं, फिर आपको बाहर कर दिया गया। तीसरी मर्तबा फिर आप हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, नेक मजलिस में हाजिर हो गए। अब आपके जहन में भी ये बात जरूर आ गई होगी कि किसी एक बच्चे को या किसी एक शख्स को मजलिस से बाहर अगर 3 बार 2 बार निकाल दिया जाए तो जाहिर है कि सबकी निगाहें उसी की तरफ हो जाएंगी। तीसरी मर्तबा जब हुजूर गौसे आजम मजलिस में हाजिर हुए तो हजरत मोहम्मद काकीस जो अमीरुल औलिया हैं, शेखुल मशाइख हैं, अपनी मिंबर को छोड़कर खड़े हो गए और ऐलान किया कि लोगों,
तमाम के तमाम खड़े हो जाएं और आपने हुज़ैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी मिंबर पर बिठाया, उस बुलंदो बाला मकाम पर बिठाया और लोगों की तरफ आपके चेहरे को किया और करने के बाद ऐलान फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, मैंने जो इस बच्चे को 2 मर्तबा मजलिस से निकाला था वो बताना मकसूद मेरा ये था कि तमाम के तमाम आप लोग जान जाएं आखिर ये कौन शख्स है, आखिर ये कौन बच्चा है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा अल्लाह ने क्या रखा है, इसके मकाम ही को मैं बता देना चाहता था। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहम्मद काकीस ने बयान फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, ये बगदाद की सरजमीन पर आज मैं अमीरुल औलिया हूँ, शेखुल मशाइख हूँ, मेरा डंका चल रहा है, लेकिन सुनो एक दौर वो आने वाला है कि ये बच्चा जो अभी तालीम हासिल कर रहा है अल्लाह इसको वो मकाम अता फरमाएगा कि तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर इसका कदम मुबारक होगा और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम औलिया किराम के दरमियान इसका मकाम व मर्तबा सबसे आला होगा। जिस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा तमाम अंबिया किराम के दरमियान है, यही मर्तबा इस वली का, इस बच्चे का तमाम औलिया किराम के दरमियान होगा। और सुन लो कि जब तमाम औलिया किराम के मकाम व मर्तबे को इनके मर्तबे को तमाम से बुलंदो बाला रखा जाएगा और तमाम के मुर्ग बोलते हैं, आप फरमाते हैं लेकिन बोर करके खामोश हो जाते हैं, लेकिन गौसे आजम का डंका जब बजेगा तो इंशाअल्लाह क़यामत तक बजता ही रहेगा, आपका नाम आपका जिक्र बुलंदो बाला होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, माशाअल्लाह जिंदाबाद। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम व मर्तबे को आपने बयान फरमाया। एक अल्लाह वाले जिनका नाम शेख अली बिन हैती है, आप एक मजलिस में हाजिर थे और वो अल्लाह वाले वो हैं जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। एक मजलिस में हाजिर थे, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस मजलिस खैर में हाजिर थे, आप वास फरमा रहे थे। शेख अली बिन हैती नींद में आ गए और आप ख्वाब में पहुंच गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाने लगे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मिंबर को छोड़ा और छोड़ करके आपके पास बाद अब खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। शेख अली बिन हैती ने जैसे ही आंख को खोला आपने कहा कि मैं हुजूर का दीदार कर रहा था तो मेरे गौसे आज़म का मकाम देखिए। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ए शेख अली बिन हैती, यही तो वजह थी कि मैंने अपनी मिंबर को छोड़कर मैं तुम्हारे पास बाअदब खड़ा हो गया। मैंने अपनी निगाहों से देख लिया था कि तुम्हारे ख्वाब में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये मकाम हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मकाम आपके सामने बयान कर रहा हूं कि मेरे गौस का क्या मकाम है। जब हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली की मुर्तजा को अपनी कमीज दी और कहा कि ओवैसे करनी को दे देना, तो वैसे करनी की बारगाह में वो कमीज हजरत उमर फारूक आजम और सैयदना अली बिन मुर्तजा जब लेकर के हाजिर हुए और आका ने ये भी इरशाद फरमाया था, उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, दुआए मगफिरत करें कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब कमीज दी गई और ये भी कहा गया कि आप उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह बख्श दे, तो हजरत उवैस करनी ने अपने सर को सजदे में रखा और रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे मौला, प्यारे आका की उम्मत को बख्श देना, मैदान महशर में बख्श देना। अल्लाह की बारगाह में जब आपने दुआ की, आवाज आई, ए उवैस करनी, अपनी गर्दन को उठा लीजिए सजदे से, अल्लाह तबारक व तआला आधी उम्मत को तुम्हारे सदके में बख्श देगा और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर के सदके में बख्श। हजरत उवैस करनी ने आवाज जब आई तो अर्ज किया कि मेरे मौला, आखिर वो अब्दुल कादिर कौन है? तो आवाज आई कि वो अब्दुल कादिर हैं जिनका मकाम व मर्तबा ये है कि तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर उनका कदम ही मुबारक होगा। हजरत उवैस करनी ने अपनी गर्दन को झुकाया और कहा कि मेरे मौला, मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया है, उनका कदम मेरी गर्दन पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को बुलंदो बाला मकाम अता फरमाता है। एक अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी,
अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत ही बुलंद वाला मकाम अता फरमाया। एक मर्तबा की बात है कि एक औरत आपके आस्थाने पर आई और आने के बाद उसने कहा कि हुजूर मेरे पास औलाद नहीं है, अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने आसमान की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा। आपने ये काम 3 बार किया और कहा कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अब वो औरत रोती हुई आपके आस्थाने से बाहर निकली तो आपके पोते शाहरुख ने आलम बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने देखा उस औरत को रोते हुए कि अरे ये तो वो आस्थाना है, जब यहाँ कोई रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है, आखिर ये औरत रोती हुई क्यों जा रही है। आपने आगे कदम बढ़ाए और बढ़ाने के बाद पूछा आखिर तुम रो क्यों रही हो, रो कर क्यों जा रही हो, यहाँ तो हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं, आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये रोना क्यों है। उस औरत ने कहा कि बच्चे पूछना चाहते हो, कहा कि हाँ बताओ, कहा कि मैं औलाद के लिए आई थी। उन्होंने अल्लाह के मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, आसमान में जमीन में 3 मर्तबा देखा, कहा कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा कि क्या कह दिया कि चली जाओ, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा कि माँ तुमसे मांगना नहीं आता। क्या कहा, तुमसे मांगना नहीं आता। औरत ने कहा कि मांगने का क्या तरीका है, आप बता दीजिए। शाहरुख ने आलम अभी बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन जहानत और फतानत देखिए। आपने कहा कि तुमसे मांगना नहीं आता, औरत ने कहा कि मांगना आप बता दीजिए, किस तरह से इन नेक बंदों की बारगाह में मांगा जाए। कहा कि तुम जाओ, दोबारा फिर वही अमल करेंगे, आसमान और जमीन में 3 मर्तबा देखेंगे और कह देंगे तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। लेकिन जब ये कहें तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है तो कहना कि अगर औलाद किस्मत में होती तो तुम्हारे पास ना। क्या कहा कि औलाद तुम्हारी मेरे किस्मत में होती तो तुम्हारी बारगाह में ना आती। वो औरत गई, जाकर के उसने फिर यही सवाल किया। उन्होंने हस्बे दस्तूर आसमान और जमीन में देखा और देखने के बाद कहा कि औरत तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, जाओ। उसने फौरन जवाब दिया, ए अल्लाह वाले, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो तुम्हारी बारगाह में आने की जरूरत ना थी। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़करिया बहाउद्दीन मुल्तानी ने जब औरत के इस जवाब को सुना तो फौरन समझ गए। कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन जरा ये बताओ तुम्हें बताया क्या। कहा जरा ये बताओ कि ये जवाब सिखाया किसने। कहा कि तुम्हारे पोते बाहर शाहरुख ने आलम खेल रहे हैं, उन्होंने मुझे ये जवाब बताया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों का मकाम और मर्तबा देखिए। हजरत ज़करिया बहाउद्दीन मुल्तानी ने अपने सर को आसमान में उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दी और कहा कि औरत चली जा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे 6 बेटों से नवाजेगा। सुभान अल्लाह। औरत चली गई और परवरदिगार आलम ने आपकी दुआ के सदके से उस औरत को 6 बेटों से नवाज दिया। सुभान। ये मकाम और मर्तबा अल्लाह वालों का हुआ करता है। लोहे महफूज में जो लिखा गया, जो इंसान की तकदीर में लिख दिया जाता है, अल्लाह वालों की दुआओं से वो भी टाल दिया जाता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये उलमा इकराम की जमात है। कज़ा की 3 किस्में होती हैं, एक कज़ाए मुअल्लक है और एक कज़ाए शबीब मुबरम है। हजरत गौसे आजम के बारे में तो आता है कि आप कज़ाए शबीब मुबरम को भी टाल दिया करती। कज़ाए मुअल्लक इसका मतलब है जो दुआओं पर मुअल्लक हुआ करती है, इंसान के आदात पर, किरदार पर और उसके अमाल पर मुअल्लक हुआ करती है। तो परवरदिगार आलम ने उस औलाद को, उस औरत को औलाद से नवाजा। किसकी दुआ से? अल्लाह वाले की दुआ से। अल्लाह वाले की दुआ से अल्लाह ने उसे औलाद से नवाज दिया। ये मकाम व मर्तबा हुआ करता है अल्लाह वालों का। लेकिन मेरे अजीजों, आइए, आपने करामत तो सुननी है, वक्त भी काफी हो गया है, लेकिन आइए मैं आपको अब ये भी बताता हुआ चलता हूँ, आखिर ये मकाम व मर्तबा मिलता कैसे। ये मकाम करामतें आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह ये मकाम कैसे इन अल्लाह अपने नेक बंदों को बुलंद बाला मकाम पर फाइज फरमाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदे की, रियाजतें की, अल्लाह की इबादतें की, इल्म हासिल किया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप 13 उलूम व फनून पर गुफ्तगू किया करते थे। कितने? 13 उलूम व फनून पर आप गुफ्तगू किया करते थे।
ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म से नवाजा, 13 उलूम व फनून पर आप गुफ्तगू किया करते थे। आप एक आयत का 40 तफसीरें एक आयत की बयान किया करते थे। 40 तफसीरें, 40 एक आयत की। कितना ज्यादा इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया। 40 तफसीरें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम की बारगाह में हाजिर था। एक कारी साहब आए, उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत की। हुजूर गौसे आजम ने एक माना बताया, दूसरा माना बताया, तीसरा माना बताया, 11 माने बता दिए। उसके बाद उससे आगे बढ़ते चले गए, 40 माने बता दिए। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर गौसे आजम ने एक आयत के 40 माने बता दिए, लेकिन मैं सिर्फ 11 मानी जानता था। उनमें से 11 मानी जानता था, 29 मानी का मुझे भी इल्म न था। ये हुजूर गौसे आजम ने इल्म को हासिल किया। और किस तरह से इल्म को हासिल किया ये और सुन लीजिए। थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू बाकी है। इल्म गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला इल्म हासिल कर रहे हैं। आपका बचपने का जमाना है। एक ताजिर जीलान की सरजमीन पर, जीलान की सरजमीन से बगदाद शरीफ गया। हुजूर गौसे आजम भूखे प्यासे हैं, मस्जिद में चले गए, मस्जिद में नमाज को अदा किया। नमाज अदा करने के बाद ठहर गए, आराम करने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक ताजिर आया, उसके हाथ में कुछ थैली थी, उसके अंदर कुछ कबाब मौजूद थे। उसने नमाज को अदा किया। नमाज अदा करने के बाद वो ताजिर भी वहीं ठहर गया और दस्तरखान को खोल दिया। दस्तरखान खोलने के बाद अब वो खाना जैसे ही तनावुल करना चाहता था, उधर गौसे आजम भूखे हैं। गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर भूखे हैं। आपकी निगाह उस ताजिर पर पड़ गई। ताजिर ने फौरन आपको देख करके कहा, ए बेटा आप भी दस्तरखान में शामिल हो जाइए। हुजूर गौसे आजम चले गए। सुन्नत ये है कि वो दस्तरखान में शामिल हो जाए। अगर कहा जाए तो शामिल हो जाए, मना ना करे। मना करना अच्छा नहीं है। गौसे आजम चले गए, दस्तरखान में शामिल हो गए। हुजूर गौसे आजम से जब हुजूर गौसे आजम दस्तरखान में शामिल हो गए, उस ताजिर ने कहा, जरा ये बताओ तुम आए किस लिए हो यहाँ? तुम्हारा आने का क्या मकसद है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे बताओ तो सही। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। क्या कहा? इल्म हासिल कर रहा हूँ। उसने कहा मेरा भी एक मसला। क्या बताइए क्या मसला? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस ताजिर ने कहा मेरा एक मसला है। कहा बताइए क्या मसला है? हुजूर गौसे आजम से कहने लगा कि मैं जब जीलान से आया था, मैं तिजारत की गरज से बगदाद की सरजमीन पर आया, लेकिन मुझे तिजारत में लॉस बहुत ज्यादा हो गया, फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। यहां तक कि मेरा तमाम माल जाय हो गया, बिल्कुल भी फायदा नहीं। मेरे पास खाने के लिए भी बाकी कुछ ना रहा। लेकिन हाँ, जब मैं जीलान से चला, हमारे यहाँ एक औरत है जिसका नाम फातिमा उम्मुल खैर, उस औरत ने मुझे चंद दिरहम दिए और देने के बाद कहा, ए ताजिर अगर तू बगदाद जा रहा है तो ये दिरहम भी ले जा। मेरा बेटा अब्दुल कादिर वहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहा है, वहाँ इल्म हासिल कर रहा है, ये दिरहम मेरे बेटे को दे देना। अल्लाहु अकबर। कहा कि वही दिरहम मेरे पास बाकी थे, जिन दिरहमों से मैंने इन कबाबों को खरीदा है जिसे हम और आप खा रहे हैं। जरा बच्चे ये बताओ कि ये दिरहमों से मैंने जो कबाब खरीदे हैं ये मेरे लिए खाना जायज है या नहीं है? हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर ने कहा कि जायज है। खाना खा लिया। वो इंसान खाना खाने से जब फारिग हुआ, ताजिर तो कहा जरा अब ये बताओ ये मसला कौन सी किताब में पढ़ा है कि बगैर किसी की इजाजत के उसके माल को इस्तेमाल कर लिया जाए? क्या कहा? बगैर किसी की इजाजत के उसके माल को इस्तेमाल कर लिया जाए, ये मसला कौन सी किताब में पढ़ा है? तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए ताजिर जिस माने तुझे दिरहम अता किए थे वो मेरी ही बात थी और मैं बेटा अब्दुल कादिर उसका तेरे सामने मौजूद हूँ। ये किसी और ने इजाजत नहीं बल्कि ये मैंने ही इजाजत दी है। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आजम से वो ताजिर कहने लगा, आखिर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं ये दिरहम तुम्हें दे देता। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कि हमारी शान ये है, औलिया किराम हम अल्लाह वाले जब किसी पर एहसान किया करते हैं तो उस एहसान को जतलाते नहीं है, उस एहसान का बदला नहीं चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ने हमारे मकामों मर्तबे को बुलंद फरमाया है। तूने तनावुल कर लिया, ये तेरे लिए ही बेहतर है।
गौसे आज़म का मकाम और मर्तबा देख। आप अभी इल्म हासिल कर रहे हैं, खबर दी गई एक ताजिर के जरिए से कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, आप अयादत के लिए चले जाएं। गौसे आज़म की आंखों में आंसू आ गए, इल्म हासिल कर रहे हैं। गौसे आज़म ने रख्ते सफर बांधा और रख्ते सफर बांधने के बाद आप जिलान की सरजमीन पर जाने लगे। मेरे अजीज व मुख्तसर अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। जिलान की सरजमीन पर पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा कि कौन? कहा कि तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर है। वालिदा मोहतरमा ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, जरा ये बताओ इल्म को मुकम्मल हासिल कर लिया है या नहीं? अब्दुल कादिर ने कहा नहीं अम्मा जान। सुनो मेरे अजीजों, जिलान की सरजमीन और बगदाद की सरजमीन पर आज भी इस जदीद दौर में, इस सवारियों के नई सवारियों के दौर में सफर आसान नहीं है। वो दौर वो था कि सवारियां न थी। जिलान की सरजमीन पर पहुंच गए अब्दुल कादिर, लेकिन माँ ने दरवाजा न खोला। कहा कि बेटा चले जाओ, हमारा तुम्हारा मुकाबला, हमारा तुम्हारा सामना मैदान महशर में होगा। तुम इल्म हासिल करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा इल्म मुकम्मल हो जाए। मेरे अजीजों, माँ की ममता पुकारती है। आज के दौर में बेटा इल्म हासिल करे न करे, लेकिन माँ के करीब रहता रहे, माँ के पास रहता रहे। लेकिन इल्म से मोहब्बत देखिए, हुजूर गौसे आजम को ये मोहब्बत सिखाई किसने थी? हुजूर गौसे आजम की माँ ने सिखाई थी कि बेटा तुम सच बोलना, झूठ कभी ना बोलना। कितनी भी परेशानियां आ जाए, तुम अल्लाह के लिए कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की इबादत से गाफिल न होना। मेरे अजीजों, हुजूर गौसे आजम की माँ ने आपको दरवाजे से वापस भेज दिया। किस लिए भेजा था? इल्म हासिल करने के लिए। मेरे गौसे आजम को यह मकाम यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि मेरे गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, परेशानी के आलम में इल्म को हासिल किया। इल्म जब आपने हासिल कर लिया तो आप 40 साल तक इबादत और रियाजत में मशगूल रहे, जंगलों में चले गए, आप पत्ते खा खा कर गुजारा करते रहे, अल्लाह की इबादतें करते रहे, लेकिन आपने कभी भी बेहतर खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। मेरे अजीजों, एक अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत शेख जलील अबू साले मगरिबी हैं, आपके बुजुर्गवार हजरत शेख अबू मदियन है। हजरत शेख अबू मदियन ने हजरत सैयदना शेख जलील अबू साले मगरिब को हुक्म दिया कि तुम बगदाद की सरजमीन पर चले जाओ, वहां जाकर के फक्र की तालीम हासिल करो। आप बगदाद की सरजमीन हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब पहुंचे तो हजरत सैयदना शेख जलील मगरिबी बयान करते हैं कि मैंने आपसे ज्यादा बारौब इंसान को नहीं देखा। हुजूर गौसे आजम ने हुक्म दिया कि आप रियाजत में मशगूल हो जाएं। मैं 120 दिन तक रियाजत में मशगूल रहा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में शेख जलील बयान फरमाते हैं कि मैं 120 दिन तक रियाजत में रहा। अल्लाह वालों को ये मकाम कैसे मिला करते हैं। फिर गौसे आजम आए और आने के बाद सुनो मेरे अजीजों, फरमाया क्या मकाम हो गया शेख जलील का? कहा कि उस समत देखो, और काबे की समत इशारा किया। फरमाया कि क्या देख रहे हो? शेख जलील बयान करते हैं कि मैंने कहा कि मैं काबा देख रहा हूँ। उसके बाद दूसरी समत इशारा किया और कहा कि क्या देख रहे हो? कहा कि मैं अपने शेख अबू मदियन को देख रहा हूँ। कहा हुजूर गौसे आजम, अब ये बताओ अपने शेख की तरफ जाना चाहते हो या काबे की तरफ जाना चाहते हो? और हजरत शेख अबू मदियन, हजरत शेख अबू जलील ने कहा मैं अपने शेख की तरफ जाना चाहता हूँ। कहा कि जरा बताओ एक कदम में जाना चाहते हो या जैसा आए थे वैसे ही जाना चाहते हो? तो शेख जलील ने कहा, शेख जलील अबू साले ने कहा कि मैं जिस तरह से आया था सफर करके वैसे ही जाना चाहता हूँ। मेरे गौसे आजम ने इतना फरमाया और इतना फरमाने के बाद कहा कि तुम्हारे लिए इसी में भलाई है, और कहा कि तुम फक्र को हासिल करना चाहते हो ना, फक्र को ऐसे नहीं हासिल किया जाता, फक्र की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। और फक्र की सीढ़ी क्या है? आपने फरमाया तौहीद है, जो हर नापाकी को इंसान से दूर कर दिया करती है, हर गंदगी से इंसान को महफूज फरमा दिया करती है। हजरत शेख अबू जलील साले फरमाते हैं कि फिर आपने मुझ पर एक नजर डाली और उस नजर के डालने से मेरे ख्वाहिशात और तफक्कुरात मेरे दिल से इस तरह से दूर हो गए जैसे दिन के छा जाने से रात की तारीकियां छूट जाती हैं, दूर हो जाया करती है। और उस नजर के सदक़े से मुझे ऐसी निगाहें
निगाहें अता कर दी गई कि मैं एक अपने नूर बातिन से सब कुछ दिखाई देने लगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के वली अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजतें किया करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को झुकाते हुए रहा करते हैं। हजरत सैयदना शेख अबू जलील ने फरमाया कि उस नजर के सदक़े में अल्लाह ने मुझे ऐसी निगाहें अता फरमाई कि मैं नूर बातिन से सब कुछ मुझे नजर आने लगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अपनी इन बुजुर्गान दीन से बेपनाह उल्फत व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, अपने दिल को संभाल करके रखो। इंसान का जो दिल होता है ना, ये तमाम आज़ा का सरदार हुआ करता, बादशाह हुआ करता, और बाकी तमाम आज़ा ये रियाया। जब बादशाह महफूज है, बादशाह सही है, तो मुल्क भी सही चलता है, रियाया भी उसकी सही है। जब बादशाह बिगड़ जाता है तो रियाया भी बिगड़ जाती है। अपने दिलों की हिफाजत करें, दिलों को महफूज रखें। हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत एक जगह खड़े हुए थे और चंद फाहिशाएं वहां से गुजर रही थी। आपने अपने कुर्ते मुबारक को ऊपर उठाया और अपनी आंखों को ढक लिया। जब आंखों को ढका तो आपका कमरबंद जाहिर हो गया। उन फाहिशाओं में से एक फाहिशा ने कहा, ए बच्चे, कमर बंद तो दिखने लगा, आंखें बंद होने से क्या हुआ? तो मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया, ए फाहिशाओ सुनो सुनो, सबसे पहले इंसान अपने नजर से किसी चीज को देखा करता है, फिर उसके कल्ब में वो चीज उतर जाया करती है, फिर उसका नफ्स जो होता है ये खता करता है। जब आंखें महफूज हैं तो दिल भी तुम्हारा महफूज रहेगा, और जब दिल महफूज रहेगा तो तुम्हारा नफ्स खता नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्गों ने हमें यही तरीका बताया है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने दिल की हिफाजत करें, अपने नफ्स की हिफाजत करें। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैंने जो इस मुख्तसर से वक्त में जो भी अल्फाज कहे, मौला ताला इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मुझसे गलत हो गई हूँ मौला अपने हबीब के वास्ते माफ फरमाए। मौला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन की उल्फत व मोहब्बत हम सब के सीनों में पैवस्त फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।